बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आज के क्लास में हम लोग कुछ मॉडल्स पे चर्चा करेंगे और पिछले क्लास में भी मॉडल्स पे चर्चा हुई थी। तो आज की क्लास में मॉडल्स का कुछ है जैसे मस्ट, विल, शैल, शुड और वुड। एंड फर्स्टली आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस एलआर। एंड टुडे द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज के क्लास में आप लोग देख रहे हैं कि मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड का हम कैसे क्या करते हैं। उसमें सबसे पहले मस्ट जो है उसके बारे में कहा जाता है इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस, इम्पोर्टेंट कमांड्स और ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब क्या कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो मस्ट का ऐसे भी मॉडल्स में जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जैसे कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स में या आर्मी में या नेवी में या कोई एसएससी बैंकिंग की भी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको मॉडल्स में ये जो नियम है खासकर इस नियम को ज़्यादा दिमाग में रखना है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि कमांड ऑर्डर में भी अनिवार्यता ही आता है। जैसे पहला जो है यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, फॉर दिस आई मस्ट ऑब्लाइज टू योर काइंडनेस। तो हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई मीनिंग आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात हमेशा याद रखेंगे कि मस्ट एक ऐसा मॉडल है जिसका यूज़ लगभग इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया जाता है। मतलब क्या कि नेसेसिटी मस्ट में झलकता है, रिफ्लेक्ट होता है। ऑब्लिगेशंस या इंपॉर्टेंट कमांड्स, ऑर्डर्स, अदरवाइज मस्ट को कहा जा सकता है कि किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ को, जैसे वी मस्ट मेंटेन आवर डिसिप्लिन या स्टूडेंट्स हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन या यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आई मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे चीज़ों को आप समझ सकते हैं। दूसरा, हम विल के बारे में अगर बात करें तो विल एक ऐसा फ्यूचर टेंस का एक पार्ट है। ऐसे मॉडल में भी विल का यूज होता है। जैसे इट इज़ यूज टू इंडिकेट मोर सर्टेनिटी इन द फ्यूचर एक्शन, सो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन ऑल फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए। इट इज़ यूज टू इंडिकेट मोर सर्टेनिटी इन द फ्यूचर, सो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन ऑल फ्यूचर एक्शंस। विल का यूज आजकल लगभग फ्यूचर एक्शन के सारे सर्टेनिटी में, चाहे वो सर्टेनिटी हो तो वहाँ भी हम विल का ही यूज़ करते हैं। मोर सर्टेनिटी यहाँ पे दिखाई देता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे आई विल गिव यू 10 रुपी, दैट मीन्स देर इज़ अ मोर सर्टेनिटी और देर विल बी अ मोर सर्टेनिटी। दूसरा, ही विल कम टूडे। तो एक चीज़ दिमाग में रखना है विल के लिए, और वो रखना है क्या, मोर सर्टेनिटी। विल ही एक ऐसा विल जो है वो एक ऐसा पार्ट है मॉडल वर्ब में जहाँ पे मोर सर्टेनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपकी कॉमन एरर में ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी और आपको वहाँ पे देखना होगा कि कॉमन एरर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है और वहाँ पे विल का यूज जो है वो सूटेबल है कि नहीं, विल वहाँ फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो आई विल गिव यू 10 रुपी। दूसरा है ही विल कम टूडे। और तीसरा जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जितने आप समझेंगे, जितने सारे एग्जाम्पल्स को अगर आपको बताया जाएगा हर ढंग से, तो उसके प्रत्येक रूल्स में एग्जाम्पल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स को ऐसे तैयार किया है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉमन एरर में भी जब आपको एरर फाइंड आउट करना होगा तो एग्जाम्पल्स के सहारे, नियम के सहारे आप जा सकते हैं। साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जैसे एक ये सेंटेंस देखिए, टुडे द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल अराइव हेयर एट 7 AM इन द मॉर्निंग। मतलब क्या कि कोई निर्धारित अगर कार्यक्रम भी है और फ्यूचर में उसकी सर्टेनिटी है, तो एक्सपेक्टेड प्रोग्राम या सर्टेन प्रोग्राम इन फ्यूचर, तो उस सेंस में भी हम लोग विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, सेल के बारे में जानिए आप। तो सेल इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन बट नॉट सर्टेन इन फ्यूचर। मतलब नॉट मोर सर्टेन, नॉट मोर कॉन्फिडेंस in future about any action, but every I think all times it is used to indicate more and more future future type of action
सब सही। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन बट नॉट सर्टेन इन फ्यूचर। समटाइम्स सेल इज यूज टू एक्सप्रेस्ड कमांड, थ्रेट, कंपल्सन, प्रॉमिस और सर्टेनिटी। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। जैसे ही सेल कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तो यहाँ पे कंपल्सन हो गया। कंपल्सन का यूज भी सेल के सेंस में सेंटेंस में कब किया जाता है, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। सेल का यूज ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सेल का यूज एज ए मॉडल हम यूज़ करते हैं जब, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कमांड सेल से हो सकता है, उसके बाद से फिर थ्रेट, कंपल्सन, प्रॉमिस और सर्टेनिटी। तो पहला कंपल्सन के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, ही सेल कैरी आउट माई ऑर्डर्स, यहाँ पे कंपल्सन है। इफ़ यू रन फास्ट, अब यहाँ देखिए कंडीशन में कैसे सर्टेनिटी का सेंस आता है। सेल से भी हम सर्टेनिटी की चीज़ें फ्यूचर में ला सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होगा। जैसे इफ़ यू रन फास्ट यू सेल कैच द ट्रेन। उसके बाद से यू सेल बी फाइंड, यू सेल बी फाइंड मतलब आपको एकदम फाइन लग ही जाएगा। इफ़ यू डू नॉट पे योर स्कूल फी इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, थ्रेट यानी कोई उसको थ्रेट कर रहा है, तो यहाँ थ्रेट का सेंस आ गया। और फिर तीसरा आप देख रहे हैं, प्रॉमिस में आप देख रहे हैं क्या, चौथा है इफ़ यू विन द मैच यू सेल हैव अ हॉलीडे। तो ये प्रॉमिस है। कहीं ना कहीं ये कंडीशन जब आ जाएंगे तो इफ़ के साथ, इफ़ वाला अगर कंडीशन आ गया, दैट मीन्स कंडीशन वाला अगर सेंटेंस है तो वहाँ पे फिर सेल का जो यूज होता है वो 4-5 चीज़ों में आ जाता है। एक कंपल्सन के सेंस में, एक सर्टेनिटी के सेंस में, एक थ्रेट के सेंस में और प्रॉमिस के सेंस में, कमांड के सेंस में, ठीक है ना, या वी सेल ओवरकम। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देता है। तो आप कह सकते हैं कि सेल एज अ मॉडल यूज होता है इन सब सारे कंडीशन में, विल यूज होता है इन कंडीशन में और मस्ट। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ और मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ डिफेंस अलार्म के चैनल से आपको इस पूरे लॉकडाउन में, जो मैंने लॉकडाउन ऑनलाइन स्टडी सीरीज शुरू किया है, तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ही मद्देनज़र रखते हुए मैंने किया है। तो आप सब लोग इन सब चीज़ों से लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपका बहुत ही बेहतर ग्रामर हो जाएगा और आप कंपटीशन में भी सक्सेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।